students, I am Nirmala Pandey. Welcome you all in Say classes that is simple and fun education. So today's topic that we are going to study is transcription and types of RNA. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो कैसी होती है, कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से प्रोसेसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, प्रोकैरियोट के अंदर ये प्रोसेस किस तरीके से होती है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये कैसी होगी. Then we will study the types of RNAs. There are of three types: tRNA, mRNA and rRNA. तो उनको भी स्टडी करेंगे. चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. होप दैट आपको ये क्लास पसंद आए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक जो है आपका दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज ट्रांसक्रिप्शन. तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू द आरएनए मॉलिक्यूल. जिसके अंदर क्या होगा, जो डीएनए है उससे क्या बनेगा, आरएनए बनेगा. ये जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे. इस प्रोसेस के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, एज यू नो डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है. उसके अंदर क्या है, ब्लूप्रिंट है हमारी पूरी बॉडी का, यानी जो भी काम करना है उन सबका ब्लूप्रिंट प्रेजेंट होगा किसमें, डीएनए में. अब इस मैसेज को जो कि उस डीएनए के अंदर प्रेजेंट है उसको क्या करना है, कन्वे करना है फर्दर ऑन. लेट्स सपोज एनए प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस मैसेज को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा. तो ये जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी, यानी डीएनए से आरएनए बनेगा. ठीक है, तो यही क्या हमारी प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की, यानी डीएनए से आरएनए बनना. नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैंड, एज यू नो जो डीएनए होता है हमारा वो क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इज देयर. हमने क्या बोला था, डबल हेलिकल होता है, यानी दो स्ट्रैंड होती हैं इसके अंदर. तो ये दोनों स्ट्रैंड में से सिर्फ एक जो स्ट्रैंड होगी वो क्या करेगी, कोड करेगी फॉर आरएनए मॉलिक्यूल. Single stranded RNA molecule will be formed as a result of this transcription. एंड में क्या होगा, एक सिंगल स्ट्रैंड ही बनती है, दो स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए नहीं बनेंगे. ऐसा क्यों? एज बिकॉज अगर लेट्स सपोज दोनों स्ट्रैंड्स ने क्या किया, कोडिंग की फॉर आरएनए. ठीक है, उसी केस में क्या होगा, हमारे पास दो डिफरेंट आरएनए की स्ट्रैंड्स होंगी जिसमें दो अलग अलग क्या होंगे, मैसेजेस प्रेजेंट होंगे. तो ये जो प्रोसेस होगी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कि दो अलग अलग आरएनएस हैं, दोनों के पास अलग अलग इंफॉर्मेशन है और दोनों से ही फिर हमें क्या करना है, काम करना है. यानी कि काम जो है वो पहले इतना कॉम्प्लिकेटेड था और वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है, जिस तरीके से जो हमारे डीएनए की दो स्ट्रैंड्स होती है वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि इसके पास जो चीज है उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, दूसरे के पास होगा. लेट्स से इधर क्या था, ए, तो इधर T है, थायमिन है, अगर G है यहाँ तो C है, इधर G है तो इधर C है. मतलब ये क्या एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है, एक दूसरे की पूरक होती है. राइट, इन द सेम वे जो हमारा आरएनए प्रोड्यूस होगा लेट्स से, तो उस आरएनए के पास में तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी प्रेजेंट होंगी. तो वो क्या होगा, वो भी एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल बन जाएगा और फिर उसके बाद वो फर्दर ऑन प्रोसेस को करेगा ही नहीं. ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस स्टेप पे कि सिंगल स्ट्रैंड जो है इन दोनों में से वही क्या करे, कोड करे फॉर दैट आरएनए. और अब जो ये हमारा डीएनए होता है इसके अंदर वो पार्ट जो कि क्या करेगा, पार्ट लेगा किस चीज के अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस में. यानी जिस रीजन लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसके अंदर क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस करेगी, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफर करेगी. तो यहाँ के जो जीन्स होते हैं वो क्या कहलाएंगे, सिस्ट्रॉन कहलाएंगे. अब ये पार्ट जहाँ पे कि ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस करेगा, दिस पार्ट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी. अब हम स्टडी करते हैं कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट होती है ये होगी कैसी, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आएंगे. तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं और उसको स्टडी करते हैं कि वो प्रोसेस किस तरीके से टेक प्लेस करेगी. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होगी दैट टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन, उसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं. वन इज द प्रोमोटर, सेकंड इज द स्ट्रक्चरल जीन एंड थर्ड इज द टर्मिनेटर. तो उसको स्टार्ट करने से पहले जस्ट हम ये कंसिडर करते हैं, एज यू नो जो डीएनए होता है हमारा उसके अंदर दो स्ट्रैंड्स होती हैं. सो हियर आर द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए. ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि वो एंटी पैरेलल होती हैं, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन देयर मोइटी 3 to 5 प्राइम एंड दिस इज द 5 to 3 प्राइम जो होगा मोइटी गिवन इनका. अब जो ये दो स्ट्रैंड्स थी इन दोनों में से क्या होगा, एक जो स्ट्रैंड होगी वो तो क्या होगी, हमारी पार्ट करेगी, टेक पार्ट करेगी इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. और जो सेकंड होगी वो क्या होगी, इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या है, टेक प्लेस नहीं करती है. ठीक है, वो इसके अंदर क्या होगा, पार्ट नहीं लेगी.
तो इनमें से वो वाली स्ट्रैंड जो कि क्या करती है, हमारी टेक पार्ट करती है या एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड एक्ट करेगी, तो वो कौन सी होती है, हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये जो स्ट्रैंड है दैट इज फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दिस स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट एंड इज रेफर टू एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो हमारा आरएनए बनेगा ना वो इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग बनेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ए, यू और जी प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग आरएनए बनेगा तो ए के अपोजिट क्या आना चाहिए था, टी। एज यू नो आरएनए बनेगा तो उसमें क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। फिर हमने बोला यू के जस्ट अपोजिट में आ जाएगा ए और जी के जस्ट अपोजिट में आ जाएगा सी। इस तरीके से मतलब जो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा आरएनए बनेगा ना वो फॉर्म होगा। जो सेकेंड स्ट्रैंड है, दिस स्ट्रैंड दैट इज फ्रॉम द 5 प्राइम टू द 3 प्राइम, ये जो स्ट्रैंड होगी हमारी, इसको हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। ये जो कोडिंग स्ट्रैंड होती है ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में टेक प्लेस नहीं करता, स्टिल हम इसका नाम क्या कर देते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है कि मतलब जो कोड कर रहा था उसको तो हम नॉन कोडिंग और टेम्पलेट बोलते हैं, जो कोड नहीं कर रहा है इसको हमने क्या बोला, कोडिंग स्ट्रैंड बोला। अब ये याद रखना, जितने भी रेफरेंसेस देंगे ना, जब हम ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में रेफरेंस देंगे कि हम इस साइड से इस साइड मूव कर रहे हैं या इस एंड पे ये चीज़ अगर करिए, तो हम इस जो कोडिंग स्टैंड है ना इसके अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। जो हम इसके अंदर सिग्निफिकेंस देंगे या हम बताएंगे कि हम किस तरफ से किधर मूव कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा वाला यूज़ करते हैं, हम कोडिंग वाले के अकॉर्डिंग बताते हैं कि 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, राइट। अब देखो इसमें आपको फर्दर याद रखना है कि जो ये है हमारा स्ट्रैंड है, इसके अंदर हमने बोला 3 रीजन्स होंगे। तो इसके बिगिनिंग में जो रीजन आता है, दिस रीजन इज नोन एज द प्रोमोटर रीजन। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, प्रोमोटर रीजन बोलेंगे। आफ्टर दैट जो सेकंड पार्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, इसका स्ट्रक्चरल रीजन आएगा। और फिर एंड में क्या आ जाता है, इसके अंदर टर्मिनेटर रीजन आ जाता है। क्या होता है इसके अंदर, टर्मिनेटर रीजन आ जाता है। 3 पार्ट्स होंगे ना इसके, जो हमने बोला कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल एंड द टर्मिनेटर रीजन। देयर आर 3 रीजन्स। अब जो हमारा टर्मिनेटर है वो कहाँ लोकेटेड होगा, तो अगर हम बात करें, हमने कहा ना कि हम जो रेफरेंस देंगे वो किसके अकॉर्डिंग देंगे, अकॉर्डिंग टू दिस वन, कोडिंग स्टैंड के अकॉर्डिंग। तो जो हमारा टर्मिनेटर होगा वो प्रेजेंट होगा ऑन द 3 प्राइम एंड, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में। और जो हमारा प्रोमोटर होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, 5 प्राइम एंड पे, दैट इज द अपस्ट्रीमिंग, ठीक है। अपस्ट्रीमिंग मतलब जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीमिंग मतलब जहाँ पे आप स्टॉप करोगे इस प्रोसेस को। अब देखो जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, प्रोमोटर यानी कि इट विल प्रमोट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ से जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। टर्मिनेटर रीजन यानी कि टर्मिनेट होना, उस प्रोसेस को क्या करेगा, यहाँ पे टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। नाउ इन दोनों के बीच में फ्लैंक करता है क्या चीज़, स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन्स क्या होते हैं हमारे, वो रीजन होता है जो कि क्या करता है, फंक्शनल एरिया है और फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस रहेगा। ये जो जीन्स होते हैं दे आर रेफर्ड एज सिस्ट्रोन, कैन बी डिफाइंड एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, सिस्ट्रोन की, कि इसके अंदर जो जीन्स है वो क्या कहलाएंगे, सिस्ट्रोन कहलाएंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं एक पॉलीपेप्टाइड के लिए। अब जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, वो या तो मोनोसिस्ट्रोनिक होगा, ठीक है, या तो मोनोसिस्ट्रोनिक वाला रहेगा या वो क्या रहेगा, पॉलीसिस्ट्रोनिक वाला। मोनोसिस्टोनिक है मतलब कि उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ एक ही तरीके का वो प्रोटीन कोड करेगा, मतलब वो एमआरएनए बनाएगा। लेकिन पोली है मतलब कि बहुत सारे बनेंगे, उसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, सिस्टोन्स प्रेजेंट होंगे। मोनोसिस्टोनिक यूकैरियोट्स में होते हैं और पॉलीसिस्टोनिक किस में होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब यहाँ से कोडिंग हो जाएगी, जब हम आरएनए बनाएंगे, थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हुई वो टेक प्लेस हुई। तो उसके अंदर आपको याद रखना है कि इसमें ना कुछ एक रीजन्स आएंगी, ठीक है। एक्सोनल रीजन आते हैं और इंट्रोन रीजन्स आते हैं। तो वो किस तरीके से होगा, लेट्स सपोज जब हमारा आरएनए बनेगा तो इसके अंदर क्या होंगे, कुछ एक रीजन्स होंगे, ठीक है। वो रीजन्स क्या होंगे, टेक पार्ट नहीं करेंगे किसके अंदर, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन कोडिंग। जो हमारा प्रोटीन कोड होगा उसके अंदर क्या होगा, पार्ट नहीं करेगा, ठीक है, कोडिंग में काम नहीं करता वो। तो वो जो रीजन्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, इंट्रॉन्स बोलेंगे, ठीक है। और जो रीजन क्या होंगे, एक्सप्रेस होंगे, वो क्या होंगे, एक्सॉन्स होंगे। नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट थिंग दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन, की जो ट्रांसक्रिप्शन था वो आकर कैसे हुआ। यहाँ हम क्या पढ़े कि ट्रांसक्रिप्शन जो यूनिट है वो हमारी क्या होती है, और इसके जो ये 3
2 स्ट्रैंड्स होंगी, ये स्ट्रैंड्स का नाम क्या रहेगा, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होंगे, हमने 3 पार्ट्स बोले, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल और लास्ट में क्या आएगा, टर्मिनेटर रीजन आएगा। ये हमारी कौन सी स्ट्रैंड थी, टेम्पलेट और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड थी, ये हमारी क्या थी, कोडिंग स्ट्रैंड थी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इसको स्टडी करते हैं। चलिए उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो नाउ वी विल स्टडी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो किस तरीके से टेक प्लेस करेगी। अब स्टूडेंट, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है ना, ये 3 स्टेप्स में टेक प्लेस करेगी। फर्स्ट वुड बी इनिशिएशन, यानी कि जो प्रोसेस वो स्टार्ट होगी। सेकेंड होगा एलोंगेशन, यानी कि जो RNA है ना वो हमारा बनेगा इसके अंदर। और लास्ट होगा टर्मिनेशन, कि वो जो प्रोसेस अब स्टार्ट हुई थी ना वो क्या होगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा उसको समझो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो स्टेप होता है वो क्या होता है, इनिशिएशन। कौन सा स्टेप होगा, इनिशिएशन। इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जो इनिशिएशन की प्रोसेस थी इसके अंदर क्या होता है, जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम है, दिस इज द RNA पॉलीमरेज एंजाइम, इट विल बाइंड इटसेल्फ, वो क्या करेगा, अपने आप को बाइंड करेगा। और किस रीजन में बाइंड करेगा, एट द प्रोमोटर रीजन। जो हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ा ना, उसमें जो प्रोमोटर रीजन था, यानी कि जहाँ से जो प्रोसेस स्टार्ट होने वाली थी, उस रीजन पे क्या करता है, RNA पॉलीमरेज ने आके अपने आप को बाइंड किया। अब इसको पता लगाने में किसने हेल्प किया कि यही वो रीजन है जहाँ पे आपको आके अटैच होना था। तो ये क्या था, सिग्मा फैक्टर था, जो कि क्या कर रहा है, इस RNA पॉलीमरेज की हेल्प करेगा रिकॉग्नाइज करने में प्रोमोटर साइट को, जो कि क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर प्रेजेंट थी। उसको इसने क्या किया, आइडेंटिफाई करने में हेल्प किया। जो प्रोमोटर था उस रीजन पे आके क्या हुआ, RNA पॉलीमरेज ने अपने आप को आकर के बाइंड कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, तो चलो उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या है, एलोंगेशन। प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जो ये हमारा RNA पॉलीमरेज एंजाइम था ये वाला, ये क्या करेगा, आप स्ट्रक्चरल जीन को रीड करता जाएगा और ये क्या करेगा, यहाँ से आगे की तरफ मूव ऑन करेगा। यानी कि ये जो RNA पॉलीमरेज है ये आगे आगे मूव करेगा। और साथ साथ क्या होगा, जो हमारा RNA है ना वो क्या करेगा, सिंथेसाइज होता जाएगा। यानी कि ये धीरे धीरे आगे की तरफ मूव कर रहा है, इसको रीड करता जाएगा, इसको अनवाइंड करता जाएगा एज इट इज़। और इसके साथ साथ क्या होगा, अनवाइंडिंग हो गई आगे, अभी आगे मूव करेगा, इसने और RNA को क्या किया, सिंथेसाइज किया। ठीक है, फिर फर्दर ऑन क्या करेगा, ये और आगे मूव करेगा, इस हेलिक्स को ओपन करेगा और फिर और RNA क्या होगा, सिंथेसाइज होगा। तो क्या हुआ इस प्रोसेस के अंदर, क्या हुआ एलोंगेशन की प्रोसेस के अंदर, जो ये हमारा RNA पॉलीमरेज एंजाइम है ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे आगे की तरफ मूव कर रहा है। और जो हमारा RNA का स्ट्रैंड है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे बनता जा रहा है। अब क्या होगा, लेट सपोज जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट था ना वो यहाँ से यहाँ तक ही था, ये एंड में आ गया। अब इस एंड पे आने के बाद क्या होगा, यानी कौन सी प्रोसेस टेक प्लेस करी, तो इस टाइम पे क्या होता है, टर्मिनेशन टेक प्लेस करेगा। क्या होगा, यहाँ पे टर्मिनेशन टेक प्लेस करेगा। टर्मिनेशन की प्रोसेस को टेक प्लेस करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे एक और फैक्टर, दैट इज रो। पहले क्या था, सिग्मा वाला फैक्टर था, जो कि क्या हुआ, जैसे जैसे RNA पॉलीमरेज आगे मूव ऑन हो गया तो वो डिटैच हो गया था, इससे अलग हो गया था। अब जैसे ये टर्मिनेटर रीजन पे आया तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या फैक्टर है, यहाँ पे रो फैक्टर है। जो रो फैक्टर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, जो कि आइडेंटिफाई करेगा कि ये तो टर्मिनेशन वाला रीजन आ गया है और हमें तो यहीं तक कोडिंग करनी थी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें यहाँ से हट जाना है। किसको हट जाना है, इस RNA पॉलीमरेज एंजाइम को। तो एट दिस पॉइंट क्या होगा, जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम था वो क्या होगा, अपने आप को यहाँ से अलग कर लेगा। यानी कि जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन थी वो क्या होगी, फिनिश हो जाएगी इस स्टेप के ऊपर। आफ्टर टर्मिनेशन क्या हुआ, जो हमारा ये RNA पॉलीमरेज एंजाइम है वो विद दिस रो फैक्टर ये क्या होगा, यहाँ से डिटैच हो गया। और जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड RNA था ना, ये जो RNA बना है ये भी क्या होगा, यहाँ से डिटैच हो जाएगा। तो ये क्या थी, प्रोसेस थी ट्रांसक्रिप्शन की, जो कि क्या है हमने यहाँ पे समझी है कि किस तरीके से जो है वो टेक प्लेस करेगी। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हमने अभी समझी है ये वाली कौन सी थी, किसके अंदर हुआ था, ये बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर ये हो रही थी प्रोसेस, इन केस ऑफ बैक्टीरिया। एंड एज यू नो बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो हमने अभी पढ़ा ना, जो हमने समझा है, ये जो प्रोसेस है ये क्या थी, ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया थी। अब हम समझते हैं कि अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, यानी कि लाइक ह्यूमन बींग्स, तो हम यूकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो किस तरीके से टेक प्लेस करेगी। तो चलिए अब उसको समझते हैं कि वो किस तरीके से अकर करता है। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, जो प्रोसेस अभी हमने पढ़ी दैट इज ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, वो क्या होगी, हल्के से डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द यूकैरियोटिक वन। ये जो डिफरेंस होता है वो मेनली किस वजह से होगा, एज यू नो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल था वो कहाँ प्रेजेंट था, उसके साइटोप्लाज्म में, राइट।
बट जो यूकैरियोट्स होते हैं इनके केस में क्या होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इसमें जो प्रोसेस होती है थोड़ी सी डिफर कर जाती है। एज वेल एज ये जो प्रोसेस है दैट वी विल स्टडी इन केस ऑफ यूकैरियोट्स वो थोड़ी सी क्या होती है कॉम्प्लिकेटेड होती है एज कम्पेयर टू दैट वन जो कि अगर करी थी किसमें इन केस ऑफ दैट द प्रोकैरियोटिक वन। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ जाता है मेनली वो किसकी वजह से होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो यही कि क्या होगा इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर होगा, ठीक है। और उसमें क्या होता है डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में हो रहा था, तो उसमें क्या होता है कि अभी वो डीएनए से आरएनए बन ही रहा था, तो आरएनए से जो प्रोटीन बनने का काम था वो काम जो है वो भी क्या होता है कई बार साथ के साथ स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट था। और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड थी वो क्या है साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। अब इनके केस में क्या हुआ, ये जो जेनेटिक मटेरियल था डीएनए वाज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस और जो आरएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर बनेगा, वहां से वो जो आरएनए है वो साइटोप्लाज्म के पास जाएगा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा यूकैरियोटिक वन यानी हमारी बात करें अगर हम, तो हमारी बॉडी में क्या है कि 3 तरीके के आरएनए पॉलीमरेज होंगे। उनके केस में क्या था सिंगल हमने आरएनए पॉलीमरेज बोला, इसी केस में क्या होंगे 3 होंगे आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। तीनों का जो काम होगा वो डिवाइडेड होगा यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर होगा, तीनों के काम आपस में बटे हुए हैं। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है इट विल सिंथेसाइज द आरएनए, आरएनए की मतलब कि राइबोसोमल आरएनए दैट विल स्टडी फर्दर ऑन। फिर जो 2 होगा वो क्या करता है हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए जो होगा उनको सिंथेसाइज करता है, जो कि क्या करेगा एक प्रिकर्सर की तरीके से एक्ट करता है ऑफ दैट ऑफ द एमआरएनए, यानी कि ये जो हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए बना है ये क्या होगा बाद में एमआरएनए को फॉर्म कर देगा। फिर जो थर्ड है आरएनए पॉलीमरेज 3, इसका क्या काम होगा यहाँ पे, ये टीआरएनए 5s आरएनए और एसएन दैट इज द स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इनको क्या करेगा ये फॉर्म करेगा। अब देखो वहां तक के प्रोसेस जो हमने कहा ना कि ये दो पॉलीमरेज अलग अलग आ गए, एक तो डिफरेंस ये होगा उसमें सिर्फ आपने एक ही पॉलीमरेज बोला, इसमें क्या होगा 3 हो गए, तीनों अलग अलग को सिंथेसाइज करेंगे। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट दिस पर्टिकुलर एमआरएनए। अगर एमआरएनए बनना था तो उस केस में ये प्रोसेस क्या होगी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, इसके अंदर फर्दर 3 स्टेप्स आ जाएंगे, ठीक है। पहले जो बना वहां से जो स्ट्रैंड निकली है ना, जस्ट हमने जो स्ट्रैंड निकाली थी वहां से आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन हमने इसी तरीके का कुछ किया ना अभी, तो हमने क्या कहा था कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या हुआ यहाँ पे एक स्ट्रैंड जो थी वो निकल गई आरएनए की स्ट्रैंड, ठीक है। अब इसकी प्रोसेसिंग होगी फर्दर टू मेक इट एक्टिव। अभी जो ये है ये क्या प्रिकर्सर फॉर्म में है, अभी ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है इंट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, क्या होंगे इनके अंदर इंट्रॉन रीजन्स आर देयर, दैट्स व्हाई ये जो हमारा आरएनए निकला है यहाँ से वो क्या है अभी इनएक्टिव फॉर्म में होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप जो आएगा इसके अंदर वो क्या होगा स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग नेम से ही पता चल रहा है कि इसको क्या करोगे स्प्लाइस करेंगे, यानी कि इसमें से कटिंग करेंगे। और किस पार्ट की कटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है एक्सोन रीजन है दैट विल कोड फॉर द प्रोटीन, और फिर क्या है इंट्रॉन रीजन्स आर आल्सो देयर। ये जो इंट्रॉन रीजन्स हैं ये क्या करते हैं कोड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब देखो कोडिंग सीक्वेंस और नॉन कोडिंग सीक्वेंस, फिर कोड करेगी प्रोटीन बनाएगी नहीं बनाएगी, तो अब जो काम का नहीं है उसको वहां से हटा दें, है ना। यही करते हैं हम डे टू डे लाइफ के अंदर भी, जो चीज़ हमारे काम की होती है उसको रखते हैं, जो चीज़ नहीं होती या जिसकी वजह से वो प्रोसेस नहीं हो पा रही थी कंप्लीट उनको बीच में से कट करके हटा दो। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या रहता है इनको कट करना यानी स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होगा, ये जो इंट्रॉन वाले रीजन्स होते हैं इनको क्या कर दिया जाएगा यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा इनको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। और फिर उसके बाद क्या होगा हमारे पास ये स्ट्रैंड बच जाएगी सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रोन की, ठीक है। जो एक्सोन है उसकी स्ट्रैंड बच गई। आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, एज यू नो दिस इज द 5 प्राइम एंड दिस इज द 3 प्राइम, ठीक है। ये 5 प्राइम था वो 3 प्राइम एंड था। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या आती है इसमें कैपिंग। कैपिंग कैप कहाँ पहनते हो हेड पे, राइट। यानी कि जो अपस्ट्रीमिंग वाला पार्ट है हमारा जो अपर पार्ट है वो, यानी कि इसका जो अपस्ट्रीमिंग वाला पार्ट होगा दैट इज द 5 प्राइम। बनना तो यहीं से शुरू हुआ है ना, तो अब देखो जो 5 प्राइम वाला एंड है दैट
प्लेस पे क्या होगा, कैपिंग होगी, यानी इसको अब क्या पहनाई जाएगी, कैप। ठीक है, क्योंकि जब ये ट्रांसफर होता है ना, जो आरएनए बना है यहाँ पे, वो क्या होगा, जब साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफर होगा तो चांसेस होते हैं कि ये बीच में कहीं और रिएक्ट ना कर जाए, तो इसके लिए इसको कैप भी पहनाएंगे और हम इसकी टेल जो रीजन होगी उसको भी क्या करेंगे, कवर करेंगे। जस्ट लाइक जब आप विंटर्स में बाहर जाते हो तो आपको ठंडा लग जाए, इसके लिए क्या करते हो, आप ऊपर कैप भी पहनते हो और नीचे पैरों में सॉक्स डालते हो। इन द सेम वे जो ये आरएनए जब ट्रांसफर होता है साइटोप्लाज्म में, तो उस बीच ये क्या हो ना एक्टिवेट कर जाए कहीं और, तो इसलिए क्या है, इसको कवर करके भेजेंगे। अब देखो ये जो पार्ट है, इस पार्ट में क्या होगा, कैपिंग होगा, यहाँ पे मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है उसको ऐड किया जाता है। ठीक है, मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट 1 2 3 बन गया। एम से मिथाइल, जी से ग्वाइनोसिन और ट्राइफॉस्फेट यानी 1 2 3 फॉस्फोरस बन गया। इसको क्या करेंगे, इस एंड पे ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एम जी ट्रिपल पी, फिर उसके बाद क्या होगा, अब ये हमारा स्ट्रैंड आ गया। जब हम इसके टेल रीजन पे पहुंचेंगे यानी कि एंड पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो टेल रीजन पे भी हम जहाँ पे क्या होगा, जो सेल है वो कुछ ऐड करेगी। यहाँ क्या ऐड करती है, एडेनाइलेट रेजिड्यूज और यू कैन से पोली ए, यानी कि बहुत सारे एडिनोसिन को क्या करती है, ऐड करती है। अबाउट 2 to 300, कितनी 2 to 300 क्या करती है, पोली ए, यानी एडिनोसिन को यहाँ पे ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो गई वो क्या कहलाएगी, इसकी टेलिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, टेलिंग की टेल वाले रीजन पे ऐड किया। इसका हेड रीजन कौन सा था, 5 प्राइम वाला, टेल रीजन कौन सा था, 3 प्राइम वाला। ठीक है, आफ्टर दिस अब ये जो हमारा आरएनए है वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्टिवेटेड कहलाएगा, और अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, एमआरएनए में। ठीक है, इससे पहले जो ये चीज फॉर्म हुई थी ना, जिसमें एक्सॉन था, इंट्रोन था, तो वो क्या था, ये वाला था, एचएन न्यूक्लियर आरएनए था। ठीक है, और अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया है, एमआरएनए के अंदर। तो ये प्रोसेस से किसकी, ट्रांसक्रिप्शन की, कि ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से टेक प्लेस करेगा इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स, इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, एज आई टोल्ड यू 3 तरीके के होते हैं। तो चलिए उनको स्टडी करते हैं कि वो क्या होंगे और उनका काम क्या होगा, और उनको अब स्टडी करने के लिए बोर्ड पर लेके आते हैं। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ आरएनए, कि आरएनए कितने टाइप होंगे, एज आई टोल्ड यू देयर आर 3 टाइप्स, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। ये क्या है, 3 टाइप्स हैं आरएनए की। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द एमआरएनए, दैट इज द मैसेंजर आरएनए। अभी जो हमने प्रोसेस पढ़ी ना सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए की, तो वो क्या था, मैसेंजर आरएनए था, जो कि क्या करता है, बाद में एक पॉलीपेप्टाइड के लिए क्या करेगा, कोड करेगा, यानी कि प्रोटीन को वो सिंथेसाइज करेगा इन फ्यूचर व्हेन इट विल मूव टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। अब देखो इसमें क्या है कि जो सेल होती है हमारी, एक सिंगल सेल होगी, उस सिंगल सेल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ आरएनए होगा उसका 3 to 5% जो आरएनए होता है वो कौन सा होता है, मैसेंजर आरएनए होता है। ये जो मैसेंजर आरएनए है ना हमारा, ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये क्या होगा, जो हमने बोला ना कि 2 स्ट्रैंड्स होती हैं डीएनए की, उनमें से वन इज द कोडिंग, सेकंड इज द नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। तो जो कोडिंग वाली थी ना, उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या होंगे, जो हमारे जीन्स होंगे, यानी कि जो हमारा वो कोड प्रेजेंट था ना बेसिस से, वो क्या होंगे इसमें प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, और ये क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, ये हमारे डीएनए से क्या है, फॉर्म हुआ है। डीएनए में हमने जो प्रोसेस पढ़ी सिंथेसिस की, मतलब कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस आर देयर। तो जो हमारा उसमें हमने सिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा है, उस प्रोसेस के थ्रू क्या बना, हमारा एमआरएनए बना। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ठीक है, कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे इसके अंदर, वो नंबर डिपेंड करता है कि इसको पॉलीपेप्टाइड की चेन कितने नंबर फॉर्म करनी है। ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसाइज करना है वो कितना लॉन्ग होना चाहिए, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगी लेंथ ऑफ दिस मैसेंजर आरएनए, क्योंकि मैसेज तो यही देगा, तो ये जैसा मैसेज देगा उसके अकॉर्डिंग वो चेन फॉर्म होगी पॉलीपेप्टाइड की। तो जो स्मॉलेस्ट साइज है इसका वो कितना है, 300 न्यूक्लियोटाइड का, कि एक जो एमआरएनए है वो कम से कम इतना हो सकता है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो हमने कहा कि जो डीएनए था हमारा, उस डीएनए से ही क्या हुआ है, ये आरएनए बना है, हमारा एमआरएनए फॉर्म हुआ है। तो डीएनए क्या था, यहाँ पे मास्टर कॉपी थी। क्या थी ये, मास्टर कॉपी थी, जिसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है कि कौन सा प्रोटीन फॉर्म होगा, लेकिन उसकी वर्किंग कॉपी कौन सी होती है, एमआरएनए होता है।
क्योंकि ये क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा और उस काम को करवाने में हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द आरएनए दैट इज राइबोसोमल आरएनए। ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये किसकी सिंथेसिस में हेल्प करेगा, यानी कि ये क्या बनाएगा, बाद में राइबोसोम्स बनाता है। ठीक है, जो आपने राइबोसोम्स पढ़े हैं ना, वो राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो जो राइबोसोम्स होंगे उनको कौन सिंथेसाइज करेगा, दिस आरएनए। ये क्या करेगा, राइबोसोमल आरएनए है। अब ये आरएनए इन तीनों में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था। ठीक है, इन तीनों में से अगर देखा जाए कि सबसे पहले कौन आइडेंटिफाई हुआ, तो कौन हुआ था, आरएनए ही हुआ था। ये न्यूक्लियस के अंदर भी जब न्यूक्लियोलस रीजन है ना, वहां पे जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे वहां ये क्या होगा, सिंथेसाइज होगा। ठीक है, जो न्यूक्लियोलस का रीजन है वहां पे ये क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। अब ये जो है ये कितना फॉर्म करेगा, तो ये 80% जो होगा सेल के अंदर आरएनए, उसका 80% क्या है, आरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए ही है। ये वो हमारा आरएनए होगा जो कि क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करवाएगा। ठीक है, इसी आरएनए के ऊपर क्या होंगे, जो ये वाला आरएनए है और जो ये वाला है, दोनों के दोनों क्या होंगे, आके अटैच होंगे और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस टेक प्लेस करेगी। हम प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, उसको भी स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी यहाँ तो आपको इतना याद रखना है कि जो आरएनए है वो क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करेगा। अब हम मूव करते हैं टीआरएनए को। इट इज आल्सो नोन एज एसआरएनए। एस स्टैंड्स फॉर सॉल्युबल, एस स्टैंड्स फॉर सॉल्युबल आरएनए और टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए, यानी कि क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, किस चीज को ट्रांसफर करेगा, ये करेगा अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर। किसको करेगा, ये हमारे अमीनो एसिड्स जो हैं इनको क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है। यानी कि जो टीआरएनए होगा उसका काम क्या है, ट्रांसफर करने का। अब देखो यहाँ पे समझना कि ये काम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, फर्स्ट और फॉरमोस्ट की इसकी एग्जिस्टेंस को मतलब बताया गया कि भाई ये चीज भी एग्जिस्ट करती है। तो इसके एग्जिस्टेंस को सबसे पहले पोस्टुलेट किया था क्रिक ने, और फिर उसके बाद इसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव किसने किया था, तो हैगलैंड नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1955 के अंदर ये चीज प्रूव की कि टीआरएनए क्या है, एग्जिस्ट करता है। अब देखो जो टीआरएनए है वो क्या करता है, अमीनो एसिड होगा। ठीक है, अमीनो एसिड होगा इसके ऊपर, यानी अमीनो एसिड आके क्या करेगा, इसके ऊपर बाइंड करेगा। ठीक है, क्या करेगा, इसके ऊपर बाइंड करेगा। यानी कि इसका काम क्या था, अमीनो एसिड को ट्रांसफर करना था ना, तो ये क्या करता है, अमीनो एसिड जो होते हैं उसके ऊपर बाइंड करते हैं। ठीक है, अब हर एक जो अमीनो एसिड होगा उसका खुद का टीआरएनए होगा। क्या होगा, उसका खुद का टीआरएनए होगा। मतलब कि एक जो ट्रांसफर आरएनए है उसके लिए स्पेसिफिक कोई अमीनो एसिड होगा जो कि उसके ऊपर आके अटैच होगा, उसके अलावा कोई और आके अटैच उसके ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है, एक टीआरएनए के ऊपर उसका स्पेसिफिक अमीनो एसिड ही आके अटैच होगा, कोई और आके अटैच नहीं हो सकता। ठीक है, 15% ऑफ द सेलुलर आरएनए, यानी कि टोटल आरएनए जितना भी था उसमें सिर्फ 15% कौन सा प्रेजेंट है, हमारा ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट है। इसमें 80 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, जो टीआरएनए होगा इसमें कितने थे, मतलब मिनिमम 300 हो सकता था। इसमें क्या है, 80 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, प्रेजेंट रहेंगे। अब देखो 60 टाइप्स ऑफ जो टीआरएनए हैं वो आज के टाइम तक आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं कि इतने हमारे क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहेंगे। अब जिसका स्ट्रक्चर है वो क्या है, क्लोवर लीफलेट स्ट्रक्चर है। कैसा है, क्लोवर लीफलेट स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टीआरएनए दैट इज द ट्रांसफर आरएनए। उसका क्या ये स्ट्रक्चर है। इसमें जो दो मेन साइड्स है वो कौन सी है, इसकी ये और ये वाला। अब देखो इसमें क्या हुआ, दिस इज द 5 स्ट्रैंड, जैसा कि जो स्टार्ट हुआ और इसने क्या किया, क्लोवर लीफलेट स्ट्रक्चर को फॉर्म कर दिया। यहाँ इसका क्या गया, 3 ब्रेड एंड आ गया। अब ये जो एंड है ना, टॉप वाला पार्ट जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये वो साइड है क्योंकि हमने क्या कहा, देखो अमीनो एसिड्स स्पेसिफिक होगा, यानी कि इस साइड पे क्या होते हैं, जो अमीनो एसिड्स होंगे वो आके बाइंड अप करेंगे। क्या करेंगे, अमीनो एसिड अपने आप को अटैच करेगा आकर के इस साइड पे। उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हमारा एंटीकोडोन का साइट होगा। क्या होगा, उसका एंटीकोडोन का साइट रहेगा। और नीचे क्या आएगा, फिर यहाँ पे एमआरएनए, जो हमारा मैसेंजर आरएनए था। जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तब भी इसको कवर अप करेंगे कि एमआरएनए क्या होता है, राइबोसोम के साथ अटैच होगा। ये टीआरएनए भी क्या होता है, राइबोसोम पे आके अटैच होता है। इसके अंदर जो सीक्वेंस होंगी, लेट्स सपोज मैं मान लेती हूँ यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो क्या है, यहाँ पे AUG की सीक्वेंस है। क्या है, AUG की सीक्वेंस है। ठीक है, ये एंटीकोडोन है। ठीक है,
अब इसके जस्ट अपोजिट यानी इसका अगर कॉम्प्लीमेंट्री बनाओगे तो क्या बनेगा, इसकी पेयरिंग देखो, ए की पेयरिंग किसके साथ होती है, यू के साथ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए यू, यहाँ पे क्या है u है, तो u के अपोजिट में क्या होना चाहिए था a, और यहाँ g है तो g के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए c, यानी कि जो ये लास्ट वाली साइड है ना एंटीकोडोन साइड है, वो क्या होगी इसके जस्ट अपोजिट इसके पास कोडोन्स होंगे, ठीक है। UAC है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो mRNA की सीक्वेंस है उसमें क्या है AUG होना चाहिए था, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे आके इसको अटैच करके इसको रीड करेगा कि इसके पास है क्या, और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे अमीनो एसिड्स इस पे आके अटैच होते जाएंगे। तो ये क्या था हमारा आरएनए था, आरएनए के टाइप्स थे, ठीक है। अब जो हमारा आरएनएज हैं और आरएनए के टाइप है ये कवर हो गए। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे इससे फर्दर प्रोसेस की जो प्रोटीन सिंथेसिस है ना वो कैसे। अभी तक तो हमने यही कहा कि डीएनए था, डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट थी, डीएनए ने वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर दी टू द आरएनए, आरएनए को ट्रांसफर की। अब आरएनए क्या करेगा, उससे प्रोटीन बनाएगा यानी कि पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाएगा। तो वो प्रोसेस कैसे होगी तो उसको हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो उसको जानने के लिए अब आप नेक्स्ट क्लास में आना और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।